सुबह बिहार में मौसम का मिजाज बदल रहा है। सर्द भरी रात और घने कुहासे के बीच जिस तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक कुहासा भी बिहार में देखने को मिल रहा है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। खरमास का महीना अब आ गया है और खरमास के महीने के बाद बिहार में राजनीतिक परिदृश्य किस हालात में आने वाला है या क्या राजनीतिक माहौल होने वाला है, इस पर चर्चा करने के लिए अभी हम जिस जगह पर हैं वह जगह सूबे बिहार में एक चर्चित स्थान है ज्योति प्रकाश चौक। कामरेड ज्योति प्रकाश की प्रतिमा के सामने में अभी हम यहाँ मौजूद हैं और इस प्रतिमा के पास बिहार की राजनीतिक दशा और दिशा, बिहार की राजनीति का तापमान, चढ़ाव और उतार दोनों इसी स्थल से होता है। सहमत हैं? देखिए, उतार चढ़ाव तो राजनीति में होते ही रहता है। अब इसमें रही बात कि आप कुहासा की एक बात बोले हैं, तो राजनीतिक कुहासा बिहार में नहीं है। बिहार में राजनीतिक उजाला हो रहा है और दिन प्रतिदिन हो रहा है। जो डबल इंजन की सरकार जो बिहार में चल रही है, यह सरकार जो है दिन दुना रात चौगुना बिहार को आगे बढ़ाने में तत्पर है और तत्पर रहेगी, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी अपना कार्य कर रहे हैं। बिहार को आगे बढ़ाने में उनका तो अहम योगदान है। बिल्कुल योगदान है। खरमास के बाद राजनीतिक कयास भी बहुत तरह की आ रही है। देखिए, कयास तो आते ही रहेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो कंडीशन है उस कंडीशन के बारे में हम बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं और देखने को भी मिल रहा है कि बिहार में देखिए हर जगह जो है खुशहाली दिखाई दे रहा है। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अच्छा, निशान जी को राजनीति में आना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं? यदि काबिलियत है उनके अंदर तो निश्चित तौर पर आना चाहिए। मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री बनना न बनना ये निशान जी की बस की बात नहीं है। ये आम जनमानस तय करेगी ना। जैसे नीतीश कुमार को आम जनमानस ने मुख्यमंत्री बनाया, आने वाले कल के डेट में क्या होगा, निशांत जी का क्या परफॉर्मेंस होगा इस बिहार की धरती पर, वो आने वाला कल बताएगा। परिचय आपका? अरुण कुशवाहा मेरा नाम हुआ। मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा का बिहार प्रदेश का युवा का प्रधान महासचिव रह चुका हूँ। युवा के प्रधान महासचिव रह चुके हैं। सहमत? हंस रहे हैं? नहीं, हंस नहीं रहे। देखिए, खरवास है, मौसम के अनुसार खरवास आएगा, खरवास जाएगा। साथी ने कहा कि नीतीश कुमार जी को तय करना है कि मुख्यमंत्री बनेगा कि उप मुख्यमंत्री, लेकिन हमारे उपेंद्र भैया तय कर दिए कि हमारा बेटा मंत्री बनेगा। जनता नहीं तय की। साथी को ये भी बता देना चाहिए था। जहाँ तक आप बोले, क्या बोले, कुहेसा, नहीं, पूरे बिहार में अंधेरा ही अंधेरा है। कुहेसा के बात जो आप ले लिए वो आप गलत कर दिए पत्रकार महोदय जी। पूरे बिहार में अंधेरा है। एक मुख्यमंत्री किसी का हिजाब खींच रहा है, एक मुख्यमंत्री किसी को 3 बार माला पहना रहा है, एक मुख्यमंत्री किसी के पदाधिकारी के गमला सर पर रख रहा है, तो इससे अंधेरा और क्या हो सकता है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में अंधेरा ही अंधेरा है। भगवान भरोसे चल रहा है यह राज्य। जहां के उप मुख्यमंत्री नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री कहते हो कि हम 2700 वोटों से तो जिता ही देती ना जी, तू कहबे न कर ले, नहीं तो 1700 जिताती। शर्म की बात है। पत्रकार महोदय सुन लीजिए, जब हमसे बात करते थोड़ा सा बात में सुन लीजिए। शर्म की बात है कि जिस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कहे कि मैं चुनाव जिताता हूँ डीएम से, और यहाँ के जो निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी है, यहाँ की जनता वो आंदोलन नहीं कर रही है, ये दुख की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार कोई ऐसा नहीं, अंधेरा है, अंधेरा में चल रहा है। अभी मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये तो भाजपा वाले समझे। रखना न रखना भाजपा की बात है, और हमको नहीं लगा कि वो क्या करेंगे, कुछ नहीं पता है। जब एक प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हो और दोनों मुख्यमंत्री आपस में लड़ते हो कि मैं बगल में रहूंगा, कि मैं बगल में रहूंगा, सिन्हा जी और सम्राट जी, तो ऐसे सरकार को कुछ नहीं कह सकते। कभी भी कुछ हो सकता है। खरवास तो बहुत दूर है। हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है। परिचय आपका? संतोष कुमार भारती, राष्ट्रीय जनता दल, झुग्गी झोपड़ी के प्रदेश अध्यक्ष। दोनों लोग क्या बतिया रहे हैं, कुछ समझ में आया? देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार है और रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, रहेंगे, और इनके कार्यकाल में बिहार का विकास निरंतर होते रहा है और होगा भी। पहुंच रहा है बिल्कुल, क्यों नहीं, विकास हो रहा है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि विकास हो रहा है। अभी वर्तमान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। एक महीना में कई तरह के चर्चा हुआ। चर्चा होने दीजिए, विपक्षी लोग चर्चा करते रहेंगे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। एनडीए की सरकार रहेगी और रहेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। नीतीश कुमार रहेंगे बिल्कुल। गठबंधन के सभी साथी, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, मांझी जी हो या बीजेपी हो, सभी के सभी लोग मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश जी रहेंगे। तो फिर प्रश्न कहाँ उठता है कि नहीं रहेंगे? ये प्रश्न उठता कहाँ है? विपक्ष वाले कहते हैं, कहने दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार रहेंगे। परिचय आपका? बिहारी पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव। प्रदेश महासचिव जी, खरवास है कहाँ? बिहार में नहीं, पूरे देश में बीजेपी अपने एजेंडा पर काम करती है और कर रही है। आप देखें, बीजेपी की एजेंडा में है कि ओबीसी के चेहरा को आगे करके अपनी ताकत को बनाना, और जब ताकत आ जाती है तो अपना मुख्यमंत्री बना लेता है। बिहार उसे अछूता थोड़ी है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कभी कल्याण सिंह को आगे कर करके वो ताकत में आए और आज किसको सीएम बना लिया। मध्य प्रदेश में उमा भारती को आगे कर करके ताकत प्राप्त किया और अपने मन से सरकार बनाया। गुजरात में शंकर सिंह बघेला को आगे किया और तब ताकत मिली तो नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से सरकार बना लेते। तो बिहार उससे अलग थोड़ी है। आज नीतीश कुमार जी के चेहरा को आगे करके, ओबीसी के चेहरा को आगे करके बीजेपी ने चुनाव लड़ा और कल से उसकी ताकत बढ़ी है, सत्ता के करीब चला गया है। तो कोई अस्वाभाविक बात नहीं है कि खरवास बात क्या होगा। आज जो शंका व्यक्त कर रहे हैं वो बिहार की जनता भी इस शंका से माने ग्रसित है कि यह हो भी सकता है, क्योंकि ताकत उसके हाथ में आ चुकी है। वो अपने एजेंडा पर काम कर रहा है और एजेंडा के हिसाब से वो सही फिट बैठ रहा है। तो हो सकता है खरवास बात जिधर आपका इशारा वो भी हो सकता है। सहमत है इससे। जनता ने तो वोट नीतीश कुमार के चेहरे पे दिया है। ठीक है, वोट लेने के बाद यूपी में भी कभी केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर वोट लिया। पूरे बिहार यूपी में केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर ओबीसी ने वोट किया और सीएम कौन बना? योगी जी सीएम बने। तो वही नीतीश कुमार के नाम पर वोट तो लिए। तो वही तो बात मैं बोल रहा हूँ, वो अपने एजेंडा पर काम कर रहा है। तो ओबीसी को आगे कर करके ताकत को प्राप्त करना, और जब ताकत हाथ में चली जाएगी तो मुख्यमंत्री अब तो जनता को नहीं बनाना, अब तो मुख्यमंत्री बहुमत दल से बनता है। जिस तरह अभी एक उदाहरण भाई ने दिया कि उपेंद्र जी अपने बेटा को मंत्री बना दिया, तो जनता थोड़ी मंत्री बना दी, वो तो ताकत जनता आपको दी, सदन में जाने की ताकत आपको दी, आपने सीएम बनाया। उसी तरह ताकत जनता ने तो दे दिया नीतीश कुमार के पक्ष में, लेकिन कल उस ताकत को अपने हाथ में बीजेपी ले करके और अपने एजेंडा के अनुसार अपने सीएम बना सकती है। ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। परिचय? निर्मल कुशवाहा, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव जी, क्या कह रहे हैं लोग? बात तो इनका जो है थोड़ा बहुत इधर उधर से घुमा करके बात करना। अब एक बात आई कि बीजेपी ओबीसी को आगे करके और सरकार बना लिया, लेकिन यह भी एक समय था कि यही नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ भी रह करके मुख्यमंत्री बने थे। यानी कि यह स्पष्ट है कि बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ही चाहती है कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहे। आप लिपापोती नहीं, क्योंकि जब आरजेडी के साथ भी रहते हैं तो भी जनता चुनाव करती है और बीजेपी के साथ रहते हैं तो भी जनता चुनाव करती है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि नीतीश कुमार को चाहने वाले बिहार के लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे भी। और दूसरी बात, एक बात आई दीपक प्रकाश जी पर कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको मंत्री बना दिए, जनता नहीं बनाई है। हम कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यानी कि नीतीश कुमार जी कई बार चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि मुख्यमंत्री जी का एक अपना जलवा बिहार में रहा है
जस्ट लाइक उपेंद्र कुशवाहा और प्रकाश दीपक का भी एक जलवा रहा है बिहार में। प्रकाश दीपक जी उस पॉलिटिकल परिवार से आते हैं, उनका अनुभव है और काबिलियत के आधार पर उनको मंत्री बनाया गया, इसमें कतई दो राय नहीं है। जैसे सवाल ये है, खरवास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट तो ले लिए, नहीं तो फिर खरमास बस 14-15 को खत्म होगा। उम्मीद है कि 1 महीना के बाद इनका सरकार भी गिरेगा, पक्का है एकदम। ये देखिए बीजेपी क्या करेगी बता रहे हैं, इनका मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य का हवाला देकर के इनको हटाएगा और उसके बाद अपना मुख्यमंत्री बीजेपी पक्का बनाएगी एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं। आप निर्मल चाचा सही बोले, जो बात बोल दिए, हम तो बोलना चाहते थे सारा बात वो कह दिए, तो स्पष्ट है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे भारत में समीकरण बदलेगा, हाँ एकदम दिख रहा है। बीजेपी साइलेंट है एकदम, जो भी काम करे नीतीश जी, गलत करे या सही करे, कोई मतलब एकदम चुप्पी साधे हुए बीजेपी साथ में चल रही है, तो कहीं ना कहीं उनको पटकनी देगी और अपने सरकार बनाएगी अपने मुख्यमंत्री तो के साथ। निश्चित तौर पर मौसम का मिजाज में जिस तरह से घना कोहरे का धुंध नजर आ रहा है, वहीं खरमास के बाद बिहार में राजनीतिक धुंध भी छटने की आसार स्थानीय स्तर पर अब आम आवाम के बीच, राजनीतिक दलों के बीच में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बबलू उपाध्याय,